Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in last class we have completed our exercise 7.4. In this class we are going to start exercise 7.5. So let's start from question number 1. Classify the lines given below as parallel, intersecting or perpendicular. आपको जो फिगर्स गिवन है उनमें आपको फाइंड आउट बताना है कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन सी लाइन पैरेलल लाइंस है और परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जब टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि आपका फिगर ए है तो इसमें ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स कट कर रही है। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ए हमारा क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट है जो बी फिगर, आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है, एक राइट एंगल ड्रॉ कर रही है। देखो, जब भी कोई टू लाइंस आपस में मीट करती हैं और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 90 डिग्री का टू स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं और वहां पे राइट एंगल बनता है, तो वो एंगल राइट एंगल होगा और वो जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। ठीक है, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी किस टाइप की लाइंस हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस। सी है हमारा, देखो टू लाइंस है जिनके बीच में इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है। जब भी कोई टू लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल चल रही है तो वो लाइंस होती है हमारी पैरेलल लाइंस। देखिए सिमिलरली हमारे रेलवे ट्रैक की तरह है, टू लाइंस चल रही हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल है और बीच में डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये हमारा जो टाइप है वो है पैरेलल लाइंस का। क्लियर? तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन सी परपेंडिकुलर्स है और कौन सी पैरेलल लाइंस है। क्लियर? I hope you got question number 1. Now let's move question number 2. Identify the parallel and perpendicular lines. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन करनी है। अब आपको जो एक क्यूब का फिगर गिवन है, ठीक है। ए पार्ट है नेम द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है उनके बारे में बताना है। और बी पार्ट में नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का पेयर बताना है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है उसमें बहुत सी लाइंस है जो पैरेलल लाइंस बनेंगी, तो मैं आपको टू पेयर्स मैं लिख दूंगी, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आप खुद करेंगे। देखो हमारे पास अगर ये हम AD है तो AD के जस्ट पैरेलल हमारे पास क्या आएगा? BC। अगर हम एक AD लाइन सेगमेंट लेते हैं तो इसके जस्ट पैरेलल है हमारे पास BC। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो मैं साइन बना रही हूं ये है पर पैरेलल लाइंस का साइन, तो आप AD पैरेलल टू BC। क्लियर? अब दूसरा अगर हम एक पेयर ले, हम अगर AB की बात करें तो AB के जस्ट पैरेलल कौन है? CD। तो AB के जस्ट पैरेलल है CD, DC लिख सकते हैं या CD, एक ही बात है। सिमिलरली AH अगर हम पैरेलल में लेते हैं तो जस्ट इसके पैरेलल स्टैंडिंग की वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या आएगी? AH के DE। तो एक हमारे पास आ गया AH पैरेलल टू DE, ये लाइंस हो गई। अब अगर हम EH और DA को लेके चले तो DA पैरेलल टू EH। तो इस तरीके से आप इस फिगर में और भी पैरेलल लाइंस के पेयर्स ढूंढ सकते हैं और आपको ढूंढने रेस्ट ऑफ द आप खुद करेंगे। जो बी पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर मींस जहां पे 90 ड्रॉ हो रहा हो। तो देखो हमें 90 के लिए ये वाला सिंबल मिलता है और सपोज कहीं पे नहीं भी है तो हमें पता है कि जब टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल पे मीट करती हैं तो देखो ये वाली DE और EH, अगर हम बात करें B की तो DE और EH, बेटा ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, DE पैरेलल है किसके? EH के। सिमिलरली अगर हम ये लें AH और EH,
तो EH किसके परपेंडिकुलर है? AH के। मींस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा? अगर दोनों लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या दोनों ही वर्टिकल होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो, अगर हम GH और FG को लें तो ये भी हमारी कौन सी होंगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर एक पेयर हम बनाते हैं FG परपेंडिकुलर टू GH, एक पेयर और हम बना सकते हैं, देखो EF परपेंडिकुलर है EH के। तो इस तरीके से आप और भी इसके परपेंडिकुलर पेयर्स बना सकते हैं लाइंस के। तो आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसी वीडियो के बेस पे देखकर सॉल्व करने हैं। Students, still if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will do exercise 7.6. Thank you, students.